नमस्कार बंधु। आशा करते हैं कि फ्रेजेस और क्लॉजेस का ये जो चैप्टर है वह पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, जब तक कि आप कोई टेस्ट नहीं ले लेते हैं पढ़े गए चैप्टर से रिलेटेड, तब तक आप यह नहीं समझ सकते हैं कि आप उस चैप्टर को पूरी तरह से आत्मसात कर लिए हैं, आप पूरी तरह से उसे एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? इसके लिए आवश्यकता पड़ती है टेस्ट लेने की, खुद का मूल्यांकन करने का। तो ये जो आज का जो लेसन है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, वह इसी स्वमूल्यांकन पर आधारित है। आपको इस जो है ना वीडियो लेक्चर में आपको एक सीरीज़ मिलेगा टेस्ट का, जिसमें कि कई सारे आपके प्रश्न रहेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ऑप्शंस में कौन किस तरह का फ्रेज है, कौन किस तरह का क्लॉज है, इसी चीज़ पर आधारित है। यदि आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे तब समझिए कि आपका यह जो चैप्टर है काफ़ी क्लियर हो गया है। ओके, यदि कहीं पर भी कोई अगर आपको कन्फ्यूजन रह जाती है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अवगत कराइए। तो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, आपको स्क्रीन पर क्या करना है, क्या दिख रहा है कि आपको एडवर्ब क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करना है। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं। वो क्या है? व्हाट इज़ फेटेड कैनॉट बी ब्लॉटेड। ओके, यहाँ पर आपको खोजना है कि क्या यह एडवर्ब क्लॉज है, पता लगाना है कि क्या एडवर्ब क्लॉज है। यहाँ पर बी ब्लॉटेड जो देख रहे हैं वो क्या है? बी ब्लॉटेड एक वर्ब का पार्ट है। तो वर्ब तब तक नहीं आता है जब तक कि सब्जेक्ट नहीं आता है। इसके पहले क्या है? ये पूरी तरह से अंडरलाइन जो पार्ट है वह सब्जेक्ट है। व्हाट इज़ फेटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। तो जो सब्जेक्ट के जगह पर आता है वह क्या होता है? वह नाउन होता है। और चूंकि इसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है, इसलिए यह क्लॉज है। तो ये जो अंडरलाइंड पार्ट है वह सब्जेक्ट के जगह पर आया है, और जो सब्जेक्ट के जगह पर आता है वह नाउन कहलाता है। इस कारण से ये जो पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वह एडवर्ब क्लॉज नहीं है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम लोग लेकर के चलते हैं। वो क्या है? प्लीज़ टेल मी वेयर आई शुड गो। कृपया मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ। कृपया मुझे बताएं, क्या बताएं? क्या का जवाब आपको क्या मिल रहा है? वेयर आई शुड गो, मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है, ये क्या का जवाब है अंडरलाइंड पार्ट। इस कारण से यह भी नाउन क्लॉज है, इसीलिए यह भी हमारा आंसर नहीं है। तो थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है? आई हैव रेड अ नॉवल विच इज़ रिटन बाय ए फेमस ऑथर। फ्रेंड, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसके पहले क्या आ रहा है? एक आपका नाउन आ रहा है। और जो भी पर्टिकुलर फ्रेज हो चाहे क्लॉज हो, जो नाउन की विशेषता बतलाए, नाउन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो पार्ट है, अंडरलाइंड पार्ट है, आपको नहीं लगता है कि ये इस नॉवेल के बारे में कुछ बता रहा है? चूँकि बता रहा है, इस कारण से यह एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इस कारण से ये भी हमारा एडवर्ब क्लॉज नहीं है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है। फोर्थ को हम लोग लेकर के चलते हैं। फोर्थ क्या है? शी इज़ टॉलर देन आई एम। ओके, वह लंबी है, लेकिन कितनी लंबी है? उतनी ही लंबी है जितना कि मैं। यह कितना का जवाब है, और जो कितना का जवाब होता है वह एडवर्ब होता है। इस कारण से जो असली जो आपका ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, वह है डी। यहाँ पर देन आई एम, ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज है। ओके, यह एडवर्ब क्लॉज है। तो आशा करते हैं कि फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में आप एडवर्ब क्लॉज की पहचान कर लिए होंगे। बाकी अन्य के बारे में भी आपका रिवीजन हो गया होगा, नाउन हो या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। ओके, हम लोग अन्य प्रॉब्लम को देखते हैं। अन्य प्रॉब्लम में क्या करना है? आपको एडजेक्टिव क्लॉज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? दिस इज़ नॉट द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, इस प्रॉब्लम में देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है? दैट एक क्या है? कंजंक्शन है, और इसके पहले द बुक आया हुआ एक क्या क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। और इसी की किताब के बारे में ये कहा जा रहा है कि यह वह किताब नहीं है। कौन सी किताब नहीं है? किस तरह की किताब नहीं है जिसको मैं खोज रहा था? तो इस किताब के बारे में यह डिटेल में बताता है। इस बुक के बारे में मतलब इस किताब की यह क्वालिफाई कर रहा है, ये अंडरलाइन पार्ट, इसलिए यह एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, इस कारण से
इसका जो सही जो ऑप्शन है वह आपका ए ही होगा। हालांकि हम लोग दूसरा भी ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें कौन सा क्लॉज आया हुआ है तो उसकी भी पहचान कर लेते हैं। क्या है सेंटेंस? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। यह है, क्या है? यह है वही जो मैं कहना चाहता हूँ। ओके, ये क्या का जवाब है, व्हाट आई वांट टू से। इस कारण से यह नाउन क्लॉज है। ओके, यह एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। थर्ड को देखेंगे, अनलेस ही पेज ही वॉन्ट गेट फर्दर डिलीवरी। जब तक कि वह पे नहीं करेगा उसको अगला डिलीवरी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, हम लोग अब एडवर्ब क्लॉज में जाने थे, सीखे थे कि जो इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वह एडवर्ब क्लॉज होता है। अनलेस का मतलब ही होता है इफ़ नॉट। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ ही डज नॉट पे ही वॉन्ट गेट फर्दर डिलीवरी। चूँकि यह इफ़ वाले क्लॉज है, इफ़ नॉट वाला क्लॉज है, इस कारण से यह एक एडवर्ब क्लॉज है। इस कारण से ये भी सही आंसर तो नहीं रहा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें पता लगाते हैं कि जो अंडरलाइंड पार्ट है उसका नेचर क्या है। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं कि विथ हर स्मॉल डॉटर, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ही नहीं, इसलिए यह एक फ्रेज़ है और यहाँ पर हमें क्लॉज को खोजना था। इस कारण से यह सही आंसर हम लोगों का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डी को भी नहीं रख सकते। हालांकि हम लोग ये भी जान लेते कि ये फ्रेज़ है तो किस तरह का फ्रेज़ है। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन विथ हर स्मॉल डॉटर। ये जो है इस ओल्ड वुमन के बारे में थोड़ा डिटेल में बतला रहा है। इस कारण से ये विथ हर स्मॉल डॉटर यह यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, तो इस दूसरे प्रॉब्लम का जो सही आंसर कौन है वो ए है और ये अंडरलाइंड पार्ट क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज आवर बॉस। ये अंडरलाइंड पार्ट क्या हमारा होना चाहिए, नाउन क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या यह नाउन क्लॉज है? नहीं है। इसके पहले जो हु के पहले क्या आ रहा है, द मैन आ रहा है। इस द मैन के बारे में ये अंडरलाइंड पार्ट थोड़ा डिटेल में बतला रहा है, इसलिए जो अंडरलाइंड पार्ट है वह एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, यह आदमी है, कैसा आदमी है? वैसा आदमी जो वहाँ पर खड़ा है, मेरा बॉस है, वो हम लोगों का बॉस है। ठीक है, ये इस आदमी के बारे में डिटेल बतला रहा है कुछ, तो इस कारण से ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि हमारा सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन कैम्फर इज एक्सपोज टू एयर। क्या होता है, कब? जब कैम्फर को एक्सपोज किया जाता है हवा में, जब कैम्फर हवा में छोड़ा जाता है। ठीक है, हवा के संपर्क में रखा जाता है तो क्या होता है कैम्फर? कैम्फर मीन्स कपूर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कब? कब का ये जवाब है, व्हेन कैम्फर इज एक्सपोज टू एयर। तो ये कब का जवाब होता है तो हम लोगों ने जाना कि जो कब का जवाब होता है वो एडवर्ब होता है। इस कारण से जो अंडरलाइंड पार्ट है वह एक एडवर्बियल क्लॉज है, न कि नाउन क्लॉज है। ठीक है, थर्ड को देखेंगे, दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ दो से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इस कारण से ये भी एडवर्ब क्लॉज है। ओके, तो ऑब्वियसली एक ही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है वो डी का ऑप्शन, और उसी में ही हम लोगों का क्या होगा, नाउन क्लॉज मिलेगा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया, सलाह दिया। क्या सलाह दिया? कि उसको व्यायाम करना चाहिए। क्या का जवाब हमारा दैट ही शुड डू एक्सरसाइज आ रहा है। इस कारण से यह जो अंडरलाइंड पार्ट है वह नाउन क्लॉज है। तो आशा करते हैं कि इसमें भी आप सारे क्लॉजेस की पहचान अच्छी तरह से कर लिए होंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी हो जा रहा होगा। ओके, अब अगला प्रॉब्लम की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फ्रेज़ को फाइंड आउट करना है। कैसा फ्रेज़ को फाइंड आउट करना है? एडजेक्टिव फ्रेज़ को फाइंड आउट करना है। इसमें सबसे पहले इसको देखते हैं, योमेंस सर्विस। द कंपनी रेंडर्ड, कंपनी ने दिया, क्या दिया? योमेंस सर्विस। योमेंस सर्विस मतलब अच्छा काम। ओके, अच्छी सेवा दिया। ठीक है, तो अच्छी सेवा ये क्या का जवाब है, योमेंस सर्विस, ये एक फ्रेज़ है। क्या का जवाब रहने के कारण से ये अंडरलाइंड पार्ट है वह एक नाउन फ्रेज़ है, जो कि यह आंसर नहीं है हम लोगों का। हम लोगों का दूसरा ऑप्शन क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या, वही क्या करें क्या ना करें।
यही समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो अंडरलाइन पार्ट है वह भी आपका क्या है, यह नाउन फ्रेज है। ओके, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, अ मैन विथ मेटल मेक्स द थिंग पॉसिबल। मेटल का मतलब होता है करेज, साहस। वही व्यक्ति जिसके पास साहस है, कैसा व्यक्ति, कैसा का जो भी जवाब देगा वह एडजेक्टिव होता है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। वही व्यक्ति जिसके पास करेज है, साहस है, वही चीज़ों को संभव बनाता है। ठीक है, तो ये विथ मेटल एडजेक्टिव फ्रेज है और ये इस कारण से सी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग फोर्थ को देखते हैं, चूज सम कार्ड्स एट रैंडम। कार्ड्स को चुने, कैसे चुने, जैसे तैसे चुने। कैसे का जवाब एट रैंडम दे रहा है, इसीलिए ये जो अंडरलाइन पार्ट है वह एक एडवर्ब फ्रेज है। ओके फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो तो पुनः आप एक बार सुन ले, लेक्चर को सुन ले, नहीं तो आप क्या है, पिछले जितने भी वीडियो लेसन से बने हैं फ्रेजेस पर और क्लॉजेस पर, वे सभी आपको देख लेने की ज़रूरत है सिलसिलेवार तरीके से। अब फ्रेंड, आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या खोजना है कि नाउन फ्रेज कौन सा है। ठीक है, यहाँ जो अंडरलाइंड पार्ट है कैट्स एंड डॉग्स, पूरा सेंटेंस को आप पढ़ें। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी मूसलाधार। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार। बारिश हो रही थी, किस तरह से बारिश हो रही थी, ये मैनर को दर्शा रहा है, इसलिए कैट्स एंड डॉग्स यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, जो कि सही आंसर ये वाला नहीं है। ओके, ये एडवर्ब फ्रेज है, जबकि हमको खोजना क्या है, नाउन फ्रेज को। देखते हैं दूसरा में अगर नाउन फ्रेज मिलता है तो, देयर इज़ नो रोज विदाउट अ थॉर्न। ओके, यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि इस रोज़ को क्वालिफाई कर रहा है विदाउट अ थॉर्न। कैसा फूल, कैसा गुलाब जिसके पास कोई कांटे ही ना हो, ऐसा कोई गुलाब ही नहीं होता है जिसमें कांटे ना हो। ठीक है, तो ये रोज़ को क्वालिफाई कर रहा है विदाउट अ थॉर्न, इस कारण से विदाउट अ थॉर्न एक ऐसा फ्रेज है, यह एक एडजेक्टिव फ्रेज है। सी को देखेंगे, ही टोल्ड मी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, उस खास चीज़ के बारे में कहा। क्या का ये जवाब आ रहा है, ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसलिए नाउन फ्रेज ही है ये और यही सही आंसर होगा। ठीक है, हालांकि लास्ट ऑप्शन भी हम लोग लेकर के चलते हैं, आई डिड इट सो एज टू गेट मनी, मैंने इसे किया ताकि पैसे मिल सके। मैंने इसे किया, क्यों किया, क्यों का जवाब ये है सो एज टू गेट मनी। ये क्यों का जवाब जो होता है वह एडवर्ब ऑफ रीज़न कहलाता है। मतलब ये जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है, वह अंडरलाइन पार्ट क्या था, वो एडवर्ब था। वेल, कुछ अन्य प्रॉब्लम्स को भी लेकर के चलते हैं। अन्य प्रॉब्लम क्या है, बोथ द डॉग्स वर फाइटिंग टूथ एंड नेल। इसमें क्या खोजना है आपको, एडवर्ब फ्रेज खोजना है। कैसे का जवाब आपको खोजना है, नहीं तो कब का जवाब खोजना है, नहीं तो क्यों का जवाब खोजना है, कितना का जवाब खोजना है। दोनों ही कुत्ते लड़ रहे थे, किस तरह से लड़ रहे थे, हिंसापूर्वक लड़ रहे थे। टूथ एंड नेल मतलब हिंसात्मक रूप से, वायलेंटली। ओके, तो टूथ एंड नेल किस तरह से, मतलब कैसे, ये मैनर को शो करता है, इस कारण से ये जो अंडरलाइन पार्ट है वह एडवर्ब फ्रेज है, इसलिए सही आंसर इसका ए ही होगा। हालांकि हम लोग अन्य भी देख लेते हैं। देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, तो क्या है भाई, बालू ही बालू वहाँ है। ठीक है, तो ये क्या का जवाब है, इस कारण से ये जो अंडरलाइन पार्ट है वह नाउन फ्रेज है। ओके, अब हम लोग थर्ड को देखते हैं, सेल्समैन हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैब। एक सेल्समैन के पास बोलने की शक्ति होती है, ओके, वाक पटुता होती है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब अच्छा कन्वर्सेशन में होता है, कन्वर्सेशन में माहिर होता है। तो सेल्समैन के पास होता है, क्या होता है, एक क्या का जवाब गिफ्ट ऑफ द गैब आ रहा है। ओके, तो इसका तो ये क्या हो गया, क्या का जवाब रहने के कारण से ये नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इट वॉज ऑल नल एंड वॉइड। आपको ये ऑल जो है, ऑल को क्वालिफाई नल एंड वॉइड कर रहा है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है बेकार। ओके, यूजलेस, इट वॉज ऑल यूजलेस। ठीक है, यूजलेस हमारा एडजेक्टिव है, नल एंड वॉइड एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, तो फ्रेंड, आपने देखा कि किस तरह से आपने सारे तरह के प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से आप उससे सॉल्व कर पाए। आप यदि पिछले वीडियो लेसन्स नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो लेसन्स भी आप देख लेंगे। उसके बाद पुनः आप इस क्विज़ को आप अटेम्प्ट करें, आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग अगले नए
तरह के लेसन में, जहाँ पर फिर हम लोग इसी तरह का कोई एक सीरीज़ को लेकर के चलेंगे और जब तक कि वो ख़त्म नहीं होगा आप मेरे से जुड़े रहेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।